बदलते मौसम में या फिर अब जब सर्दियां आ चुकी हों, इसका आप एक पीस रोज खा लें तो ये आपको ढेर सारी बीमारियों से दूर रखेगा। इसे बच्चे हो या फिर बड़े हर कोई खा सकता है। इसमें जो जो चीजें हमने डाली हैं वो आपके शरीर के लिए फायदा पहुंचाने के साथ साथ शरीर को गर्माहट भी देंगी। इसे हमने बहुत कम घी में बनाया है, तो चलिए इसे बनाते हैं। नमस्ते, मैं दीपाली, कुक विद दीपाली में आप मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें एक छोटी चम्मच देसी घी डालकर इसमें हम डाल रहे हैं थोड़े से अखरोट, काजू और बादाम। इन मेवों को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज कर लेना है। ये मेवे खाना हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। वजन को कम करने के लिए काफी अच्छे रहते हैं ये। सर्दियों में तो इसलिए इनको खाना चाहिए क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और ठंडक में ये शरीर को गर्म रखते हैं। इन सभी मेवों को हमने अच्छे से कढ़ाई में चला लिया है और इनका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इस कढ़ाई में अब डालेंगे थोड़े से मखाने। इस समय हमने घी नहीं डाला है, जो पहले मेवा फ्राई की थी उसी का जो घी बचा हुआ था उसी में इन मखानों को चला रहे हैं। मखाने हेल्थ के लिए बढ़िया रहते हैं और इनमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इनको भी हमने क्रिस्प कर लिया है। अब निकाल लेते हैं कढ़ाई से इनको भी। सूखे गरी के गोले को भी पतला लंबा काट लिया है। इन्हें भी 1 मिनट के लिए चलाकर निकाल लेंगे क्योंकि इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। मेवों में जो मेवे आपको अच्छे लगे वो थोड़े से ज़्यादा ले लीजिए, जो नहीं है आपके पास स्किप कर दें। हमने भी जो मेवे लिए हैं वो तौले नहीं है, बस अंदाजे से ही ऐसे ले लिए हैं। अब गरी को हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। ये हमने फिर से 1 चम्मच देसी घी को कढ़ाई में डाल दिया है। घी के गर्म हो जाने के बाद 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 2 छोटी चम्मच इसमें मोटी वाली सौंफ और 2 छोटे चम्मच इसमें पोस्ता दाना को डालेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इन मसालों को भून लेंगे। जब ये मसाले भून जाते हैं तो अजवाइन की बहुत बढ़िया सी महक आने लगती है। आप चाहे तो सफ़ेद तिल को भी इसमें डाल सकते हैं और एक साथ भून सकते हैं। ये लीजिए, मसाले हमारे भून चुके हैं तो इनको कढ़ाई से हम बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। आप चाहे तो इस मिठाई में खाने वाले गोंद को घी में फ्राई करके भी डाल सकते हैं। ये सारा मसाला निकालने के बाद इस मसाले को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसी के साथ साथ इसमें हम डाल देंगे जो मेवे फ्राई किए थे उनको। सारे मेवे एक साथ डालने के बाद मिक्सी के जार को कवर करके इसको हम पीस लेते हैं। ये लीजिए, हमने सभी का पाउडर बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने पाउडर को रखा है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और ना ही महीन। अभी हम इसको साइड में रखते हैं। ये हमने फिर से उसी कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच देसी घी को डाल रहे हैं और इसी के साथ साथ कढ़ाई में हम डाल रहे हैं आधा किलो गुड़। गुड़ को बारीक तोड़कर हमने लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। इससे गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाता है। ये देखिए, हम इसको चला रहे हैं लेकिन अभी इसमें थोड़े से बड़े टुकड़े हैं, जल्दी से मेल्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून के लगभग ही इसमें पानी डालेंगे। तो ये हम पानी डाल देते हैं इसमें। अब इसको हम चलाएंगे तो ये बहुत जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। गुड़ को मेल्ट करते समय हमने गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखा है। तेज आंच पर इसको मेल्ट नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे की तरफ से जलने लगता है गुड़। पानी डालने के बाद ये देखिए कितनी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो गया है। जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट हो रहा है तब तक हम एक प्लेट में घी लगा लेते हैं। आप चाहें तो बटर पेपर पर भी इस गुड़ को डालकर मिठाई को जमा सकते हैं। हमने प्लेट में घी लगा लिया है। अब हम गुड़ को भी चला लेते हैं। अभी ये पूरी तरह से पिघला नहीं है गुड़ के, अभी इसमें छोटे टुकड़े हैं। इस समय इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और इसमें डालेंगे अब 1 छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर। सौंठ पाउडर डालने की वजह से इसमें हल्का सा तीखापन आ जाता है जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो जाने के बाद जब ये पूरी तरह से गुड़ मेल्ट हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मेवा वगैरह पीसी थी उसको। ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम मेवा डाल देंगे। मेवा डालने वाला जो वीडियो है हम आपको दिखा नहीं पाए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जब मेवा अच्छे से मिला लें उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं चलाना है, बस फटाफट जमाना है। इसमें हम फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। जब इलायची का पाउडर अच्छे से मिक्स कर लें तो फटाफट गैस को बंद करके इसको हम जमा लेते हैं। अब गैस को हमने बंद कर दिया है। ये देखिए अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। घी लगी हुई प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे। सावधानी से निकालें, गुड़ बहुत गर्म है, नहीं तो जल सकते हैं आप। और जो ये चम्मच वगैरह में ये गुड़ लगा है उसको भी हम खुरच कर इसी में डाल देते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए केवल हमने 3 छोटी चम्मच देसी घी का ही इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम ऊपर से डाल देते हैं रोस्टेड तिल। इसकी वजह से ये मिठाई देखने में अच्छी लगने लगती है और टेस्ट भी इससे काफ़ी अलग हो जाता है। जब ये हल्की सी ही जमेगी तभी इसके पीस काटेंगे। अभी ये मिठाई पूरी तरह से नहीं जमी है, अभी सॉफ्ट है। इसके हम निशान लगा लेते हैं, जैसे हम इसके पीस काटने हैं उस हिसाब से। छोटे बड़े पीस आप जैसे काटना चाहें उस हिसाब से आप निशान लगा लें। इस मिठाई को बनाने में जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं ज़्यादातर सभी गर्म तासीर वाली ही हैं। इसी वजह से इसे सर्दी में बनाकर खाना बहुत अच्छा रहेगा।
अब इनको हम पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। ठंडी हो जाने के बाद इसके पीस इतने आसानी से और इतने अच्छे निकलते हैं कि आपको बता नहीं सकते। देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका एक-एक पीस कितने आराम से अलग हो रहा है। इसी तरह से हम सारे पीस को निकाल कर प्लेट में लगा लेंगे। इस मसाला गुड़ के एक पीस को ऐसे ही खाएं या फिर गर्म दूध के साथ हर रोज खाएं, आपको बहुत फायदा करेगा। सर्दी, खांसी, जुकाम हो या फिर हो जोड़ों का दर्द, सभी में ये मसाला गुड़ आपको बहुत राहत देगा। सर्दियों में शरीर को गर्माहट भी देगा और स्वस्थ भी रखेगा आपको। मसाला गुड़ की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।